अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोहा बैंक से ऑनलाइन सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, WPS के थ्रू सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी का हमको सैलरी ट्रांसफ़र करना है उस कंपनी का दोहा बैंक में अकाउंट होना चाहिए और जितने लोगों की हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे उन सारे लोगों का ATM कार्ड होना चाहिए। तो अगर अलखोर या उसके आसपास में रहते हैं तो हमारी ऑफिस में भी आकर के आप ये काम करवा सकते हैं। कमेंट कीजिए, आपको नंबर और ऑफिस का लोकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं क्यूपे के बारे में बता चुका हूँ कि क्यूपे के थ्रू कैसे सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और मज़ीद जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लें, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिलेगी जो सिर्फ आपको इस चैनल पर मिल सकती है। तो सबसे पहले हम आपको सीफ रेडी करना सिखाएंगे। सीफ मतलब सैलरी इन्फॉर्मेशन फ़ाइल। तो इस फाइल को कैसे बनाना है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और ध्यान देने की चीज़ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके। और इस फाइल को हम कैसे बनाएंगे या कैसे हासिल करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। अगर आप चाहें तो दोहा बैंक से भी रिक्वेस्ट करके या ईमेल करके आप उनसे सीफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सीफ को एक्सेल से भी बना सकते हैं। तो एक्सेल से कैसे बनाना है इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि सीफ कैसे रेडी करना है। तो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको हम दिखाएंगे कि इस फाइल को कैसे रेडी करना है। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे करना है। इसको आप लोग ध्यान से देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस फाइल को कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले इस फाइल को हमको रीनेम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फाइल लिखा हुआ है सीफ, SIF, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अंडरस्कोर है, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर देखिए मैंने कंप्यूटर कार्ड नंबर लिखा है कि जिस कंपनी का आप सैलरी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं ये उस कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर है। उसके बाद फिर एक और अंडरस्कोर है, आपको इसने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद DBQ, ये दोहा बैंक का शॉर्ट नेम है। उसके बाद फिर एक और अंडरस्कोर है। उसके बाद 20181229, मतलब कि आप जिस डेट में सैलरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आज 29 दिसंबर 2018 है तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर के बाद आपको यहाँ पर 2230 नज़र आ रहा होगा, मतलब कि 22:30। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप इस फाइल को रेडी कर रहे हैं वही टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कि फ़ाइल को हम रीनेम कैसे करेंगे। इस तरह रीनेम करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने में देखिए कुछ इस तरह शो करेगा। तो इसको हम पहले इसको फुल साइज़ कर लेते हैं ताकि आपको बराबर सब कुछ नज़र आए। और इस फाइल में आपको जैसे जैसे नज़र आ रहा है जहाँ पर बिल्कुल वैसे ही इसको फॉलो करना है। अगर आप इस फाइल को देख करके आप दूसरा अगर बनाना चाह रहे हैं तो मैं शुरू से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयर EID, इसका मतलब हुआ कि जिस कंपनी का हम सैलरी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वर्कर लोगों को, तो उसी कंपनी का यहाँ नीचे में कंप्यूटर कार्ड नंबर होना चाहिए। उसके बाद फाइल क्रिएशन डेट है, जिस डेट में हम इस फाइल को बना रहे हैं। जैसे कि आज 29 दिसंबर है तो वो डेट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का भी कोई स्पेस नहीं चाहिए। जो फॉर्मेट में आपको नज़र आ रहा है उसी फॉर्मेट में चाहिए बिल्कुल। उसके बाद देखिए फाइल क्रिएशन टाइम है, जिस वक्त हम ये फाइल बना रहे हैं वो टाइमिंग आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेयर EID, यहाँ पर भी हम उसी कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए पेयर QID, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए आगे है पेयर बैंक शॉर्ट नेम, ये दोहा बैंक से हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे तो दोहा बैंक का शॉर्ट नेम DBQ है, तो यहाँ पर हमने DBQ लिखा। उसके बाद देखिए आगे में पेयर IBN नंबर, इस कंपनी का ये IBN नंबर है जिस कंपनी का हम सैलरी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वर्कर लोगों को। उसके बाद आगे देखिए सैलरी ईयर एंड मंथ, कि हम कौन सा महीना और कौन सा साल का हम सैलरी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 11/2018, मतलब कि नवंबर 2018 की हम सैलरी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। टोटल सैलरीज, तो टोटल सैलरीज कितनी बनेगी इसको इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हम आपको आखिर में बताएंगे। यहाँ पर जितने वर्कर रहेंगे तो सब वर्कर के कितनी सैलरी होगी तो यहाँ पर हमको
टोटल सैलरीज में इसको लिखना पड़ेगा। और टोटल रिकॉर्ड में कितना के मतलब कि यहाँ पर कितने लोगों की हम सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 आदमी है तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाली लाइन में। नीचे वाली लाइन देखिए, रिकॉर्ड आईडी, ये एम्प्लॉई नंबर है। ये नंबर अलग भी हो सकता है, जैसे 001, 002, 003 या इसी तरह और भी नंबर हो सकता है। ये एम्प्लॉई नंबर है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉई क्यू आईडी, वर्कर का ये कतर आईडी नंबर है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉई वीज़ा आईडी, ये वीज़ा है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि इकामा लगाने के बाद ही उस वर्कर के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एम्प्लॉई नेम, यहाँ पर वर्कर का नाम रहेगा एक तरफ से। एम्प्लॉई बैंक शॉर्ट नेम, कि दोहा बैंक में ये लोग का अकाउंट खुला हुआ है तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट नेम सब के सामने में लिखा हुआ है। और यहाँ पे एम्प्लॉई अकाउंट, ये सब आदमी लोगों का, ये सब वर्करों का IBN नंबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सैलरी फ्रीक्वेंसी, तो मंथली है या वीकली है तो यहाँ पर अक्सर मंथली सैलरी डाली जाती है तो यहाँ पर M मतलब मंथली। यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज, मतलब कि ये कितना दिन काम किया है उस दिन उतना दिन हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसको एक मरतबा इंशाल्लाह फिर से समझाएंगे आपको। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब हुआ किसने कितना दिन काम किया और इसको कितना सैलरी मिलेगा। और ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी मतलब कि आपने जिस टाइम अकाउंट ओपन किया था या उसकी एग्रीमेंट जो बनी है उस एग्रीमेंट के हिसाब से उस अकाउंट में आपने कितना सैलरी डाला था कि आपको इसको महीना में इसको बेसिक सैलरी क्या है वही सैलरी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये देखिए कि इसका एक्स्ट्रा कुछ घंटा है तो यहाँ पर आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह एक्स्ट्रा इनकम अगर तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर डिडक्शन है कि अगर इसने काम से अब्सेंट किया है तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह पेमेंट टाइप में आप इसको खाली छोड़ दें या इसको नॉर्मल कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसको खाली ही छोड़ देता हूँ। नोट कमेंट में यहाँ पे आपने अगर किसी की सैलरी अगर आप काट रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं क्यों आपने सैलरी काटा। या से यहाँ पे एक आदमी घर गया हुआ है, मुल्क गया हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको वेकेशन लिख दिया हूँ। दोस्तों इसको नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए असलम आलम है, इसने पूरे महीना में काम किया है, एक दिन भी गैर हाज़िरी नहीं है तो मैं एक महीना का 30 दिन शुमार होता है तो यहाँ पर 30 दिन यहाँ पर लिखेंगे। और इसकी सैलरी अगर मान लीजिए 3000 है तो 30 दिन के हिसाब से इसकी सैलरी नेट सैलरी इसकी। इसी तरह यहाँ पर देखिए दूसरा आदमी है आलम, इसने महीना में सिर्फ 18 दिन काम किया, इसकी भी सैलरी हम 3000 करते हैं ताकि हिसाब करने में आसानी हो। तो इसने सिर्फ 18 दिन काम किया है, बाकी दिनों में ये काम में नहीं था तो इसकी एक दिन की सैलरी 100 बन रही है तो 18 दिन के हिसाब से इसकी सैलरी 1800 नेट सैलरी हुई। इसी तरह एक आदमी और है, खान है। यहाँ पर देखिए ये आदमी छुट्टी में घर गया हुआ है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज में इसको 0 लिखेंगे और नेट सैलरी में भी इसको 0 लिखेंगे। अगर इसी तरह और नीचे में भी वर्कर हैं तो आप सारे वर्करों का आपने यहाँ पर डिटेल लिखना है। और इसी तरह जिसने हमने 3 लाइनें आप लोगों को बताया है बिल्कुल उसी तरह लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नेट सैलरी कितना टोटल वर्कर का कितना आएगा तो यहाँ पर इसको एक मरतबा हम इसको टोटल कर लेंगे कितना आता है। टोटल देखिए 4800 यहाँ पर हमने टोटल सैलरी जो है यहाँ पर हमने 4800 लिखना है। और उसके बाद इस फाइल को हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये फ़ाइल सेव करने के बाद ये फ़ाइल रेडी हो गया है। अगला जो प्रोसीजर आता है वो है कि दोहा बैंक अकाउंट ओपन करके और इसी फाइल को अपलोड करेंगे और इस दोहा बैंक को हम सबमिट कर देंगे। इसमें 2-3 स्टेप आता है। मैं जो सैलरी ट्रांसफ़र करूँगा उसमें 3 स्टेप है तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को 3 स्टेप दिखाऊंगा कि इससे कैसे इसी फाइल को कैसे अपलोड करना है और कैसे सबमिट करना है। मैं इंशाल्लाह इसको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो अगली वीडियो आप लोग देखना मत भूलें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये फ़ाइल आप हासिल कैसे कर सकते हैं या ख़ुद कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेव एज़, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको सेव करने का लोकेशन चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए फ़ाइल नेम आप चाहें तो यहाँ पर आप सिर्फ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एज़ टाइप में ये असल चीज़ है। ये इसमें आपने CSV कोमा डिलिमिटेड इसको आपने चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पर फिर एक मरतबा हम डेस्कटॉप को चूज़ करके इसको हम सेव कर देते हैं। जब सेव कर देंगे तो आपके सामने में इस तरह का फ़ाइल
रेडी हो जाएगा। तो आपके सामने में फ़ाइल रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद और जैसे जैसे हमने वीडियो में सी फाइल रेडी करने को बताया है, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही करना है। और इसमें आपने कॉलम नहीं डालना है, बल्कि इसको आपने खाली छोड़ देना है, कॉलम की ज़रूरत नहीं है।